अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम मज़ेदार सा पिज़्ज़ा आपको घर में बनाना सिखाएंगे, वो भी नो ओवन। ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। सॉस बनानी, डो बनानी और वो भी तमाम उन चीज़ों से जो कि आपको घर में इजीली मिल जाएगी। ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को एंड तक देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुक यम्स। सबसे पहले हम बनाएंगे डो मज़ेदार सी। उसके लिए हमने लिया मैदा 500 ग्राम, साथ ही हम ड्राई यीस्ट ले रहे हैं 3 टेबलस्पून और हम लेंगे यहाँ पे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और सॉल्ट लेंगे 1 टीस्पून। पानी लेंगे एज पर रिक्वायर्ड। अभी हमने यहाँ पे 1 कप लिया है और हम लेंगे ऑलिव ऑयल। अगर आप वेट रिड्यूस करना चाहते हैं तो ऑलिव ऑयल बेस्ट है और वेट ही वो चीज़ है जो किसी के पास ज़्यादा हो तो कोई जेलिस नहीं होता। चलिए जी, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं डो में हमने क्या करना है। हमने यीस्ट में ऐड किया पानी, आपको जैसे दिखाया तकरीबन हमने 100 ml इसमें पानी ऐड किया है। मिक्स कर लेंगे इसको अच्छी तरह से और फिर जब इसमें बबल्स बन जाएंगे देन ये बिल्कुल रेडी हो गया। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इस तरह बबल बनने चाहिए। अगर आप परफेक्ट सी डो चाहते हैं तो आपको ये स्टेप्स लाजमी करने हैं। और अब देखिए, अब हम इसको मैदे में ऐड करेंगे और मैदे को गूंद लेंगे। अच्छा, पानी आपने थोड़ा थोड़ा, जिस तरह हम आटे को गूंदते हैं बिल्कुल आपने उसी तरह इसको गूंद लेना है। और ये कोशिश करें कि मैदा बहुत ज़्यादा जो है इसकी डो वो सख्त नहीं हो और ना ही नरम हो, बिल्कुल परफेक्ट सी होनी चाहिए। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करें, एकदम से भी आपने पानी ऐड नहीं करना वरना डो पतली हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी डो पतली हो जाती है तो आप मैदा और ऐड कर लें, इस तरह का आप कर सकते हैं। और ये देखिए, अब ये जब गूंद लिया हमने, इसमें कोई लम्स नहीं रहे तो हमने इसको कवर करके रख दिया। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए आप रख देंगे। और ये देखिए कितनी अच्छी डो हमारी राइज हुई है। अब हम इसके पेड़े बना लेंगे और जो है खुश्क मैदा लगा लेंगे थोड़ा सा ताकि ये चिपके नहीं, और इसको बेल लेंगे जैसे हम रोटी को बेलते हैं। बट इसकी जो डो है हमने थोड़ी सी मोटी रखनी है ताकि ये सॉफ्ट रहे और हमने हल्के हाथ से बेलना है, ठीक है। और ये देखिए इतनी राउंड से हमारा जो है वो रेडी होगी डो। और अब हम इसको तवे पे पका रहे हैं। ये देखिए कितना, अगर आपके पास पैन नहीं है देन यू कैन मेक इट इन तवा ऑल्सो। और ये देख लीजिए हमने इसमें रखी और एक साइड जब हमारी पक जाएगी देन वी विल टर्न इट आउट। अच्छा, अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसकी टॉपिंग रेडी करेंगे जिसके लिए हमने कीमा लिया जिसको हमने थोड़ा सा भून लिया था। और हमने ली केचप 2 टेबलस्पून और हमने ली शिमला मिर्चें और इस तरह हमने उसको कट कर लिया। 2 शिमला मिर्च आप ले लें। और प्याज लिया, उसको भी इस तरह कट कर लिया। टमाटर लिए, हरी मिर्चें ली और हमने ली चीज़ आप कोई भी ले सकते हैं। चेडर चीज़ और मोज़रेला चीज़ आर बेस्ट, अगर आप बाज़ार के जो खाते हैं उसमें यही होती है। और जितनी भी टॉपिंग है अगर आप चाहे तो अपनी मर्ज़ी से चेंज भी कर सकते हैं। इसकी जगह आपके पास तिक्के घर में पड़े हैं तो आप तिक्के भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट अप टू यू है, इस पे सब अच्छी लगती है। चलिए अब सॉस बनाते हैं। सॉस भी आपको जैसे बताया था बिल्कुल इजी वे में, घर में जो चीज़ें हैं उसी से बताएंगे। तो हमने यहाँ ली टोमेटो सॉस 3 टेबलस्पून ले ली है और साथ ही हमने इसमें ऐड की काली मिर्च 1 टीस्पून और नमक ऐड करेंगे क्योंकि डो में भी नमक हमने ऐड किया तो यहाँ पे जस्ट हम 1 टीस्पून जो है वो नमक ऐड करेंगे। अच्छा, अगर आपके पास टोमेटो सॉस नहीं है देन व्हाट विल यू डू, यू विल बॉयल सम टोमेटोज। आप थोड़े से टमाटर जो है वो बॉयल करेंगे, उसके छिलके उतार देंगे, उसको पीस लेंगे तो समझे वही चीज़ बन गई। और अगर टमाटर बहुत महंगे हैं तो आप इसकी जगह क्या करेंगे, आप केचप भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। और इसमें हमने लाल मिर्च भी ऐड कर दी है। लाल मिर्च अगर आपके पास आप नहीं चाह रहे देन आप इसके अंदर क्या ऐड कर सकते, कुटी हुई लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। स्पेशली आप जो अच्छे रेस्टोरेंट्स में जाएं तो मेनली उनके जो पिज़्ज़ास में मज़े की चीज़ होती है वो होती है कुटी हुई लाल मिर्च और लहसुन पाउडर। ये दोनों चीज़ें अगर आप किसी भी पिज़्ज़ा में ऐड कर लेंगे तो आप यकीन माने पिज़्ज़ा का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। चलिए अब हम इसको कंप्लीट करने के, अब हमने तीनों चीज़ें बना ली, जो भी हमने बना ली और हमने जैसे यहाँ पे टोमेटो सॉस भी बना ली।
अच्छा, टोमेटो सॉस में हमने थोड़ा-सा पानी ऐड कर लिया है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ठीक हो जाए और आपको फाइनल दिखा देते हैं कि ये कैसी लग रही है। और इसका अब चलिए एक्चुअल एक्शन की तरफ चलते हैं, जो कि एक फेवरेट काम है। ये देखिए, अब हमारी जो डो थी बिल्कुल रेडी थी और अब हमने इसके ऊपर इवनली स्प्रेड कर दिया अपने टोमेटो प्यूरी या टोमेटो सॉस जो हमने बनाई थी वो हमने इसमें इवनली जो है स्प्रेड कर दी। और अब हम इसके ऊपर ऐड करने जा रहे हैं चेडर चीज़, और ग्रेटेड चीज़ थी ये, हमने ग्रेट कर ली थी। और अब हम इसमें ऐड करेंगे कीमा। अच्छा, आपको जैसे पहले भी बताया था, अगर आप कीमा नहीं है आपके पास तो आप इसके ऊपर कोई भी और चीज़ ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर आपको टिक्का पसंद है, टिक्का ऐड कर लीजिए। और पिज़्ज़ा घर में बनाने में सबसे अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपके पास कोई लेफ्ट ओवर सालन है, लेट्स सपोज आपने कोई गोश्त बनाया है या जो भी, आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इट्स ओनली अप टू यू। और बच्चे बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। आप देखिए, हमने इसमें ऑनियन भी ऐड कर दिया और हरी मिर्चें भी ऐड कर रहे हैं। हरी मिर्चों के बहुत ज़्यादा फायदे हैं। इसको अगर इसका कहा जाता है कि अगर इसका दाना एक भी आपके स्टमक में है तो आपको हैज़ा नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि जैसे वो जो मौसम होता है बरसात का, उसमें तो आप हरी मिर्चों का बहुत ज़्यादा यूज़ करें। और कैसे यूज़ कर सकते हैं, पिज़्ज़ा में देखें हमने यूज़ करके दिखाई है। और हमने इसमें शिमला मिर्च ऐड की है। शिमला मिर्च की खुशबू बहुत अच्छी होती है। और अब हम इसके ऊपर जो है वो मोज़रेला चीज़ जो है वो ऐड कर रहे हैं, अपने स्प्रेड कर देनी है। और हम पैन में बना रहे हैं तो हम इसको कवर करके रख देंगे। और देखिए, अब हमने इसके ऊपर जो है टोमेटोज़ ऐड कर दिए। टोमेटोज़ बहुत एपिटाइजिंग होते हैं, बहुत प्यारा इनका कलर होता है। और अगर आप इस तरह बिल्कुल लुक देंगे तो खाने वाले का भी दिल बहुत खुश होगा और अच्छा लगता है ये बिल्कुल ना। और अब हम इसको कैसे पकाएंगे, अगर आप इसको डायरेक्ट फ्लेम पे रख देंगे तो ये नीचे से इसकी जो क्रस्ट है वो जल जाएगी। लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरीके से पकाना है, क्योंकि इसका भी एक प्रॉपर वे होता है ताकि आप परफेक्ट तरीके से इसको बना सके। उसके लिए हमने क्या किया, सबसे पहले हमने तवा रखना है। तवा जिस पे हम रोटी पकाते हैं उसको कहते हैं, ठीक है। और उसके ऊपर हमने जो है ये पैन रख देना है और इसको हम कवर करके रख देंगे। फ्लेम आपने जो है वो मीडियम रखनी है, ठीक है। लो टू मीडियम रख लें और 10 मिनट्स के लिए इसको पकाना है। मेनली आप देखिए हर चीज़ हमारी ऑलमोस्ट पकी हुई है, जस्ट हमें जो चीज़ है उसको मेल्ट करना है। और ये देखिए चीज़ मेल्ट हो चुकी है, हमारा पिज़्ज़ा बिल्कुल रेडी है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकियम्स। अल्लाह हाफिज़।